नमस्ते बच्चों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, आंखें बंद कीजिए और ध्यानपूर्वक प्रार्थना शुरू कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आज की कक्षा का मूल उद्देश्य है आकारांत पुल्लिंग बहुवचन समझाना। चलिए कक्षा आरंभ करते हैं। छात्रों, आपकी हिंदी की पुस्तक आपके पास है? सबसे पहले आप पृष्ठ 49 पर देखिए। छात्रों, आज का पाठ आकारांत पुल्लिंग बहुवचन पर आधारित होगा। आकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में आ सुनाई देता है, जैसे कि लड़का, बस्ता, कुम्हड़ा आदि। ध्यान रहे, यहाँ पर केवल पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक आवृत्ति करते हैं। वचन क्या है? हाँ, संख्या। और कितने प्रकार के वचन हैं? हाँ बच्चों, 2 प्रकार के। बताइए तो कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, और बहुवचन जहाँ एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक? उदाहरण देखते हैं। चित्र देखिए तो। यह एक लड़का है। बहुत ठीक। छात्रों, लड़का एक पुल्लिंग शब्द है, हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द एक वचन में है या बहुवचन में? चूंकि एक ही लड़का है तो यहाँ पर एक वचन है। चलिए अब देखते हैं कि बहुवचन में यह शब्द किस रूप में परिवर्तित होता है। छात्रों, क्या यहाँ पर केवल एक लड़का है? नहीं, यहाँ पर 3 लड़के हैं। मैंने क्या कहा? लड़के। बच्चों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में लिखने के लिए हम शब्द में से आ की मात्रा को निकालकर ए की मात्रा जोड़ते हैं। अब ध्यान से पढ़िए तो। 3 लड़कों ने। यहाँ पर संज्ञा के साथ हमने एक विभक्ति जोड़ी है, या हम कारक भी कह सकते हैं। बच्चों, जहाँ संज्ञा के बाद एक विभक्ति हो और शब्द पुल्लिंग शब्द हो, वहाँ पर हम ए की मात्रा न लगाकर ओ की मात्रा और बिंदी लगाते हैं। चलिए और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। चित्र देखकर शब्द पहचानिए।
यह बस्ता है। बिल्कुल सही। बस्ता कैसा शब्द है? हाँ, बस्ता पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है। छात्रों, अब अगर एक नहीं बल्कि दो हैं तो क्या कहेंगे? दो बस्ते। सही पहचाना। याद कीजिए तो हमने क्या किया? बस्ता शब्द में से आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लिखा है। यहाँ देखिए। अब अगर मैं कारक लगाएं तो हाँ, दो बस्तों में। हमने क्या किया? बस्ते शब्द में से ए को हटाकर ओ की मात्रा और बिंदी जोड़ा है। अब यहाँ देखिए, यह क्या है? यह एक केला है। एक केला। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर बहुत केले हैं। बहुत केले। बहुत अर्थात मेनी। अब से कारक लगाइए। बहुत केलों से। एकदम ठीक। बहुत केलों से। और एक उदाहरण देखते हैं। एक पत्ता। एक पत्ता। बहुवचन में हम क्या कहेंगे? यहाँ देखिए तो चार पत्ते। चार पत्ते। एकदम ठीक। छात्रों, अगर हम की कारक लगाएंगे तो हम कहेंगे चार पत्तों की। सही पहचाना। यहाँ देखिए तो चार पत्तों की। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए। यह क्या है? यह एक घोड़ा है। छात्रों, घोड़ा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सोचिए। पुल्लिंग। और एक वचन या बहुवचन? यह एक वचन में है। बहुत अच्छा। तो बच्चों, बहुवचन में आप क्या कहेंगे? सोचिए। घोड़े। सही उत्तर। पढ़िए। अनेक घोड़े। अनेक का अर्थ है बहुत। समझ में आया छात्रों? अब बच्चों का कारक लगाइए तो। हाँ बच्चों, अनेक घोड़ों का। ऊपर उदाहरणों में हमने कारक या विभक्ति की चर्चा की है ना बच्चों? चलिए मैं आपको विभक्तियों की एक सूची देती हूँ। ध्यान दीजिएगा। ने, को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर। ये सभी कारक हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, पृष्ठ 49 पर नंबर 4 देखिए तो। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। एक लड़का। दो लड़के। छात्रों, चूंकि लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है,
हमने क्या कहा? एक लड़का, दो लड़के। चलिए अब जहां कारक का प्रयोग हुआ है, एक लड़के ने, दो लड़कों ने, एक लड़के ने, दो लड़कों ने। अब यहां देखिए, एक बेटा, बेटा यानी कि पुत्र। अब दूसरा चित्र देखिए, क्या परिवार में केवल एक ही बेटा है? नहीं, बहुत बेटे। बिल्कुल ठीक, एक बेटा, बहुत बेटे। कारक का प्रयोग देखते हैं। एक बेटे के, बहुत बेटों के, एक बेटे के, बहुत बेटों के। पढ़िए, एक बस्ता, अनेक बस्ते। एक बस्ता, अनेक बस्ते। अब यहाँ देखिए, एक बस्ते में, अनेक बस्तों में। एक बस्ते में, अनेक बस्तों में। एक कुम्हड़ा, कई कुम्हड़े। एक कुम्हड़ा, कई कुम्हड़े। अब कारक के साथ एक कुम्हड़े को, कई कुम्हड़ों को, एक कुम्हड़ों को, कई कुम्हड़ों को। अच्छा छात्रों, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। नंबर 4 आ देखिए, निर्देश पढ़िए। रेखांकित शब्दों को बहुवचन में लिखो। पहला वाक्य पढ़िए, फल वाले के यहाँ ताजा फल हैं। यहाँ कौन सा रेखांकित शब्द है? फल वाले शब्द के बाद एक कारक है। बताइए तो कौन सा कारक है? के। तो उत्तर क्या होगा? सोचिए। हाँ छात्रों, फल वालों के यहाँ ताजा फल हैं। क्यों फल वालों? क्योंकि शब्द के बाद एक कारक है। ठीक, अगला वाक्य पढ़ते हैं। कपड़े का रंग नीला है। शब्द है कपड़े। यहाँ पर कौन सा कारक है? पहचानिए। हाँ, का। तो क्या आपको उत्तर पता है? सही उत्तर है कपड़ों का रंग नीला है। चलिए उत्तर लिखिए। तीसरा वाक्य, कुत्ते को भोजन दो। तो यहाँ पर शब्द कौन सा है? कुत्ते। और इस वाक्य में कारक कौन सा है? ध्यान दीजिए। हाँ, को। तो उत्तर क्या होगा? क्या आपको उत्तर पता है? हाँ छात्रों, कुत्तों को भोजन दो। बिल्कुल सही। अगला वाक्य, दादाजी
बच्चे के लिए मिठाई खरीदते हैं। कारक क्या है? के लिए। उत्तर बताइए तो। हाँ, बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक। पृष्ठ पलटिए तो। वाक्य पढ़िए तो। घर के कमरे में पंखे हैं। कौन सा शब्द रेखांकित हुआ है? हाँ, कमरे। कमरे के बाद कौन सा कारक है? हाँ, मैं कारक। तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा घर के कमरों में पंखे हैं। सही उत्तर। अच्छा छात्रों, अंतिम वाक्य देखते हैं। बगीचे में लौकी है। बगीचे के बाद कौन सा कारक है? में कारक। तो उत्तर क्या होगा? सोचिए, कोशिश कीजिए। बगीचों में, एकदम ठीक। बच्चों, आज की कक्षा में हमने आकारांत पुल्लिंग बहुवचन सीखा है। आशा है कि आपको समझ में आया। चलिए, आज की कक्षा को विराम देने से पहले एक कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है चिड़िया का घर। यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। तो कविता को ध्यान से सुनिए। चिड़िया, ओ चिड़िया, कहाँ है तेरा घर? उड़ उड़ आती है जहाँ से फर फर। चिड़िया, ओ चिड़िया, कहाँ है तेरा घर? उड़ उड़ जाती है जहाँ को फर फर। वन में खड़ा है जो बड़ा सा तरुवर, उसी पर बना है खरपातों वाला घर। उड़ उड़ आती हूँ वहीं से फर फर, उड़ उड़ जाती हूँ वहीं को फर फर। नमस्ते बच्चों, फिर मिलेंगे।